तिरुपति बालाजी प्रसाद मामले में घी कंपनी पर छापेमारी। उत्तराखंड एफएसडी और आंध्र प्रदेश की टीम ने लिए सैंपल। तिरुपति प्रसाद में हो रहा था घी का इस्तेमाल। चौखंबा से विदेशी महिला ट्रैकर का हुआ रेस्क्यू। एसडीआरएफ टीम ने सैटेलाइट से संपर्क कर दोनों को खोजा। हेलीकॉप्टर से जोशीमठ आर्मी कैंट लाया गया। उत्तराखंड में 4 दिन से ट्रेजरी ठप। 540 करोड़ के भुगतान लटके। मालवेयर की नहीं हुई पहचान। एक्शन में दून के डीएम बंसल पहचान छिपाकर अस्पताल की लाइन में लगे। हाल देख सीएमएस समेत 5 डॉक्टरों का वेतन डीएम सभी ने रोका। ऋषिकेश में राफ्टिंग कराने के लिए तैयार बेटियां 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद अब गंगा की लहरों पर कराएंगी पर्यटकों को सैर। और जौली ग्रांट हेलीपैड से बद्रीनाथ केदारनाथ की हेली सेवाएं 28 अक्टूबर से होंगी बंद। 1900 ने किए दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब खबरें विस्तार से। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का दौरा हुआ है। निर्माणाधीन बेंडिंग जोन में निरीक्षण किया है। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने निर्माणाधीन बेंडिंग जोन का नक्शा भी देखा। उन्होंने अधिकारियों को वेंडिंग जोन निर्माण को पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान नैनीताल हाईवे से उजाड़े गए दुकानदारों ने भी मुख्य सचिव का स्वागत किया। दुकानदारों ने मुख्य सचिव से दुकानें निःशुल्क आवंटन करने की मांग रखी। मुख्य सचिव ने कहा कि इस मामले को डीएम देखेंगे। इसके बाद वह किच्छा रोड टंचिंग ग्राउंड स्थान को भी उन्होंने देखा। उनके साथ कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, डीएम उदयराज सिंह, एसएसपी मणिकांत मिश्रा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि कुछ लोग छतरपुर अंडरपास को लेकर राजनीति कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता विकास चाहती है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि औसी राजनीति के चलते विकास कार्यों में ही बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्व विधायक ठुकराल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि ओमैक्स कॉलोनी के निकट रेलवे लाइन के नीचे से अंडर पास के निर्माण कार्य का शुभारंभ नवरात्र के प्रथम दिन एक कन्या के द्वारा कराया गया था, लेकिन जनप्रतिनिधि द्वारा जिला प्रशासन को अंडरपास को रुकवा दिया गया। उन्होंने इसे ओछी राजनीति का परिचय बताया। ठुकराल ने कहा कि सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर अंडरपास को रुकवा दिया है, जैसे इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मलिन बस्तियों में बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसका क्षेत्र की जनता विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि जबरन और बिना जनता की सहमति के प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य किया गया, तो इसको लेकर क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बात का भरोसा नहीं है। मैंने एड्रेस दे दिया, वहां जाके गोदाम चेक कर लो जो मीटर आए हुए। आखिर मीटर क्यों आए? ये बाढ़ के पानी में तो बह के आ नहीं गए। डेली कुआं खोद के डेली पानी पीते हैं, जो डेली अपना श्रम लगाकर अपने बच्चों की जीविका पालते हैं, उनके साथ अहित नहीं होना चाहिए। ग्रुप का अडानी ग्रुप का ठेका हुआ है 31 मार्च 2026 तक। ये मीटर जो यहाँ पर आए हुए हैं लगने, ये मीटर लगने के लिए आए हैं और मेरी बात का भरोसा नहीं है। मैंने एड्रेस दे दिया, वहां जाके गोदाम चेक कर लो जो मीटर आए हुए हैं। आखिर मीटर क्यों आए? ये बाढ़ के पानी में तो बह के आ नहीं गए। डेली कुआं खोद के डेली पानी पीते हैं, जो डेली अपना श्रम लगाकर अपने बच्चों की जीविका पालते हैं, उनके साथ अहित नहीं होना चाहिए। ग्रुप का अडानी ग्रुप का ठेका हुआ है 31 मार्च 2026 तक। ये मीटर जो यहाँ पर आए हुए हैं लगने, ये मीटर लगने के लिए आए हैं और मेरी बात का भरोसा नहीं है। मैंने एड्रेस दे दिया, वहां जाके गोदाम चेक कर लो जो मीटर आए हुए हैं। आखिर मीटर क्यों आए?
अगली खबर का रुख करेंगे खबर लक्सर से, जहां लक्सर के रुड़की तिराहे पर पुलिस चेक पोस्ट के निकट युवकों के दो गुटों में पहले जमकर हाथापाई हुई। फिर एक गुट द्वारा अचानक 2 राउंड फायरिंग किए जाने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग करने वाले युवक मौके से फरार हो गए। साथ ही जिन युवकों पर फायरिंग की गई, मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ कोतवाली ले गई। अचानक हुई फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन पूरे मामले का घटनाक्रम लोगों की समझ में नहीं आया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खानपुर थाने के लालपुर गांव में सशस्त्र डकैतों ने ग्रामीणों के परिवार के लोगों को बंधक बनाकर 15-20 हजार रुपए, सोने के कुंदल और चांदी की पाजेब आदि लूट लिए। बदमाश घर में मौजूद ग्रामीण की कार भी ले गए। पीड़ित परिवार को जाते जाते सुबह 5 बजे तक 5 लाख रुपए लाने की धमकी दी। साथ ही न देने पर दोबारा आकर मारने की बात कही गई। परिवार का फोन नंबर भी साथ में ले गए। घटना से पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। लालपुर निवासी श्यामपाल गांव के बाहर अकेले मकान में रहते हैं। बीती रात श्यामपाल, उसकी पत्नी मंतलेश और बेटा रोहित घर में सो रहे थे। रात करीब 12 बजे तमंचे बंदूक से लैस 8-9 बदमाश मकान की छत से होते हुए उनके घर में घुसे और तीनों को एक कमरे में ले गए। वहां बदमाशों ने रोहित को गोली मारने की धमकी देते हुए घर में रखी लगभग 15-20 हजार रुपये नकदी के साथ मंतलेश के कान में पहने सोने के कुंदल व चांदी की पाजेब उतरवा ली। इसके बाद डकैत घर में खड़ी उनकी ऑल्टो कार लेकर फरार हो गए। जाने से पहले डकैत करीब 3 घंटे घर में रहे, फ्रिज में रखा हुआ खाना भी खाया और फरार हो गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल के मल्लीताल में तिब्बती मार्केट के पीछे सटे जंगल में मिली मृत लेपर्ड कैट को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय दुकानदारों की सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मी झाड़ियों से मृत लेपर्ड कैट को निकालकर अपने साथ जू ले गए। वनकर्मी निमिष ने बताया कि लेपर्ड कैट का शव 3 से 4 दिन पुराना है, जिसमें कीड़े भी पड़ चुके हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव को दफना दिया जाएगा। प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय दुकानदार मुनीब रहमान ने बताया कि आज जब से वे दोपहर अपनी दुकान जा रहे थे तो उन्हें रास्ते से सटे जंगल से तेज दुर्गंध आने के साथ ही मक्खियां भिनभिनाते दिखी। जब उन्होंने झाड़ियों में झांक कर देखा तो उन्हें मृत लेपर्ड कैट दिखाई दी, जिसकी सूचना उनके द्वारा वन विभाग को दी गई। यहाँ पर 2-3 दिन से स्मेल आ रही थी। आज चेक किया गया है तो पीछे की तरफ, तो ये हमारा आगे बोर्ड लगा था, पीछे की तरफ देखा तो ये लेपर्ड कैट का बच्चा मरा हुआ है। फिर हमने फॉरेस्ट को फ़ोन करा तो ये फॉरेस्ट की टीम आई है, तो ये लेके जा रही है। ये भोटिया मार्केट के पीछे साइड में लेपर्ड कैट का बच्चा मिला है। ये 2-3 दिन पुराना शावक है जो मर चुका है। इसमें कीड़े पड़ चुके हैं और इसको अभी जू लेके जाया जाएगा। आगे क्या कार्रवाई? इसमें इसका पीएम होगा, उसके बाद कैसे मरा है इसकी डिटेल पूरी ली जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर में देर रात कोसी रोड पर स्थित पायथे वाली रामलीला में रंगमंच कलाकारों द्वारा आपको बता दें मंथरा द्वारा केकई मति भ्रम दशरथ केकई संवाद और श्री राम वनवास की सुंदर लीला का मंचन कलाकारों द्वारा किया गया। रंगमंच पर दशरथ की भूमिका में राजीव अग्रवाल एवं केकई की भूमिका में इंद्रलाल द्वारा किए गए सुंदर संवाद की दर्शकों ने जमकर प्रशंसा की, तो वहीं कलाकारों ने भी अपने अभिनय के माध्यम से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। आपको बता दें कि इंद्रलाल द्वारा केकई और सूर्पनखा की भूमिका पिछले कई वर्षों से लगातार की जा रही है तथा वन विभाग में डिप्टी रेंजर के पद पर तैनात है। उनके द्वारा की जाने वाली ये दोनों भूमिकाएं करीब 40 वर्षों से की जा रही हैं। रंगमंच पर जब उनके द्वारा ये भूमिका की जाती है तो दर्शकों का उत्साह अलग ही दिखाई देता है। उनके द्वारा उत्तराखंड के अन्य शहरों में होने वाली रामलीलाओं में भी यह भूमिका निभाई जाती है। वन विभाग में अपनी ईमानदारी की पहचान कायम करने वाले इंद्रलाल का कहना है कि सरकारी नौकरी के बाद भी भगवान राम के इस कार्य में भागीदारी करने को अपना सौभाग्य मानते हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर सीनियर पीसीएस अधिकारी अपर निदेशक और प्रशिक्षण ऋचा सिंह को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो लगातार स्कूली छात्राओं से शहर भर के असुरक्षित स्थानों के बारे में जानकारी ले रही हैं। उनके साथ महिला अपराधों को लेकर चर्चा भी कर रही हैं। आज अपने सेवायोजन कार्यालय के सभागार में अपर निदेशक प्रशिक्षण ऋचा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्कूली छात्राओं से बातचीत के बाद उनके द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई है, जिसे उन्होंने शनिवार को राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के समक्ष पेश की थी, जिसको मुख्य सचिव अब पूरे राज्य भर के जिलों में लागू करेंगी और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा एक गाइडलाइन भी जारी होगी। इसको हल्द्वानी से इस कार्यशाला को इसलिए शुरू किया गया कि हम कह सकते हैं कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ये शहर है और इसमें जब माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ उसके बाद जिला प्रशासन ने इसके लिए हमने टीमें बनाई और उस टीम में मैं हूँ और इसके अलावा प्रोबेशन विभाग से हैं, पुलिस विभाग से हैं, शिक्षा विभाग से हैं और बाल विकास से हैं। इन सभी का उद्देश्य ये था कि हम विभिन्न स्कूलों में जाएं और वहाँ जाकर हम सीधे बच्चियों से बात करके उनसे फीडबैक लें और सुझाव लें। और इन सब का उद्देश्य ये था कि हम उनसे सुझाव और फीडबैक लेने के बाद उनको एक भयमुक्त वातावरण दे पाएँ। अब बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून स्थित सपा के प्रदेश कार्यालय में सपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आगामी निकाय चुनाव में संगठन को मजबूत करने को लेकर कोर कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कोर कमेटी के कार्य प्रणाली के संबंध में भी बताते हुए कहा कि कोर कमेटी सभी निकायों के 100 वार्डों में ऐसे उम्मीदवारों जो पार्टी के लिए निष्ठावान हैं और प्रदेश में पार्टी की जीत का परचम लहराएंगे, उनका चयन करेगी। मुख्य कारण था संगठन संघे शक्ति सर्वदा, संगठन मजबूती से काम करे। आने वाले निकाय चुनाव पर हमारा फोकस है कि 100 वार्ड हैं तो उनमें हम अपने प्रत्याशी उतारें। उसके लिए एक हमने कोर कमेटी का भी गठन किया है, बहुत जल्दी वो समाचार पत्रों में भी आपको देखने को मिलेगी। और मुख्य उद्देश्य हमारा कोर यही था, अपना जो निकाय चुनाव है उस पर काम करना। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तरकाशी के बड़कोट में हिंदू जागृति संगठन के आह्वान पर सनातन को लेकर धर्म चर्चा पर बैठक हुई, जिसमें महंत केशवगिरी महाराज के अलावा रुद्र सेना के संयोजक राकेश उत्तराखंडी, लखपत भंडारी के नेतृत्व में विचार विमर्श हुआ। बैठक में नगर पालिका सहित क्षेत्र के लोगों ने शिरकत की है। मालूम हो कि जनपद के यमुना घाटी में अन्य समुदाय के लोगों द्वारा बच्चियों के साथ होते अभद्र अकृत्य से हिंदू संगठन के लोग आक्रोशित हैं। पहले महापंचायत होनी थी, उसे स्थगित करते हुए पालिका सभागार में धर्म पर चर्चा कार्यक्रम हुआ, जिसमें अन्य समुदाय के लोगों द्वारा हिंदू बेटियों के साथ किया जा रहा अनैतिक कार्य का खुलकर विरोध किया जाएगा। यमुनोत्री क्षेत्र व गंगोत्री क्षेत्र में फेरी वालों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और व्यापारी अपनी दुकान पर अपना नाम लिखें और मजदूरी या व्यवसाय की मंशा से आ रहे नए लोगों को प्रशासन तत्काल वापस लौटाए आदि पर सहमति बनी। मैं राकेश उत्तराखंडी, संस्थापक रुद्र सेना, देवभूमि उत्तराखंड, हिमाचल। आज बड़कोट में आए थे। बड़कोट में एक बड़ी सभा का आयोजन रखा गया था, लेकिन कुछ शासन प्रशासन के लोगों ने कहा था कि दशहरे के मौके पर इतना बड़ा आयोजन नहीं हो सकता, अपितु इसको सूक्ष्म रूप दिया जाए। तो आज हम सभी ने, जितने भी परम पूज्य महंत केशवगिरी जी महाराज के नेतृत्व में हम सभी ने एकत्रीकरण करके एक सभा की, जिसमें तय किया कि पूरे उत्तरकाशी जिले के अंदर जितने भी बाहर से आए हुए जिहादी है, ये तत्काल प्रभाव से हमारे उत्तरकाशी छोड़ दें। खास तौर पे जो बैठक, मैं महंत केशवगिरी
यमुना घाटी हिंदू जागृति संगठन अध्यक्ष बड़कोट। और आज जो बैठक हुई है इसमें जो आज महापंचायत होनी थी जो पूरे क्षेत्र को लेकर के, पूरे ज़िले को लेकर के सभी, तो आज सभी जो हमारे जो जज्बात रखते हैं, जो हमारी क्रांतिकारी विचारधारा रखते हैं, सनातनी विचारधारा रखते हैं, आज उन लोगों की आज प्रथम बैठक हुई है। और जो हमारा बड़ा आयोजन हुआ है, जो होने वाला है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में भू कानून के साथ ही मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासी बवाल छिड़ गया है। दरअसल कांग्रेस एक ओर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करने के साथ ही सरकार से ऑर्डिनेंस लाने और तत्काल जमीन की रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने की मांग कर रही है। इसके अलावा मूल निवासी एवं भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सशक्त भू कानून के साथ ही मूल निवास अनिवार्य करने के लिए सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग उठाई है। इसके साथ ही समिति ने मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग की है, जबकि कांग्रेस मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिए सरकार से कानून बनाने की मांग करते हुए विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने भाजपा पर राज्य के भू कानून को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सशक्त भू कानून बनाए जाने की घोषणा के बाद राज्य में भू कानून के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता को भरोसा दिलाते हुए सशक्त भू कानून बनाने का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन, शिक्षा, ग्रामीण विकास के नाम पर अधिग्रहित भूमि का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और अगले विधानसभा सत्र में हम भू कानून संशोधन विधेयक लाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री के इस ऐलान पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री धामी पर गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करने के साथ ही सरकार से ऑर्डिनेंस लाने और तत्काल जमीन की रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा मूल निवास एवं भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सशक्त भू कानून के साथ ही मूल निवास अनिवार्य करने के लिए सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग उठाई है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर राज्य के भू कानून को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। मैंने जिस दिन उन्होंने ये कहा, मैंने तत्काल उन्हें ये कहा कि भाई मैंने जनता को कहा कि ये ऊँट अब पहाड़ के नीचे आया है, लोगों की बात सुनने लगा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं कल से देहरादून में हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि सचिवालय से मेरे पास तमाम ये बातें हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने पहले हलचल पैदा करके इस बारे में, वो लोग जो इस प्रकार के व्यापार में सम्मिलित हैं, एक उनके लिए एक नई खिड़की खोल दी, एक नया रास्ता खोल दिया। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी के पास ये मौका था कि मुख्यमंत्री जी इसमें ऑर्डिनेंस लाते, और गोपनीयता की शपथ इसीलिए दिलाई जाती है कि ऐसे मामलों में आप गोपनीयता के तौर पर काम करके अंजाम दे दें काम को, और ऑर्डिनेंस लाते, और उसके बाद जब विधेयक बनने का वक्त उन्होंने विधानसभा सत्र में कहा कि बजट सत्र में करेंगे तब करते। लेकिन उन्होंने समय से पहले ये कह के एक नई बहस को जन्म दे दिया और राज्य के प्रति उनकी निष्ठा पर प्रश्न खड़ा होता है। कोई भी कानून को पारित करने के लिए बकायदा विधानसभा पटल पर रखा जाता है। नारायण दत्त तिवारी जी का हमें वो काला इतिहास नहीं भूलना चाहिए जिसमें उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ एक छल किया था। आरक्षण देने के नाम पर उनको मुंह जवानी आदेश दे दिया था कि हम आपको आरक्षण देते, और कितने छात्रों का भविष्य अंधेरे में चला गया था। वो काला अध्याय अपना इनको नहीं भूलना चाहिए। उसी प्रकार का कोई भी कार्य हमारी भाजपा सरकार करने में एकदम भी राजी नहीं होती है। हम कोई भी अगर फैसला लाते तो उसको विधानसभा की पटल पर रखते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं, उसकी बारीकियों को समझने के बाद धरातल पर उतारते हैं। और एक बात मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहूंगी कि 2001 से 3 तक जब इनकी सरकार रही थी, उसके पहले उत्तराखंड की नींव पड़ रही थी। उत्तराखंड की नींव पड़ते ही आप थे सत्ता में। आपको अगर इतनी ज्यादा चिंता होती तो आप उस समय इस प्रकार का कठोर निर्णय लेकर अवश्य आते। आपको बता दें, उत्तराखंड की पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में भू कानून में संशोधन करते हुए पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया था। इस फैसले से कोई भी राज्य में कहीं भी भूमि खरीद सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का तर्क है कि पहाड़ों में उद्योग
चढ़े, इसके लिए यह संशोधन किया गया था। हालांकि अब धामी सरकार इसमें संशोधन की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस ने सरकार से कितने उद्योग राज्य में स्थापित हुए हैं, इसका श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। वहीं एक और जहां राज्य में सशक्त भू कानून बनाकर सरकार से राज्य की जमीन को बचाने की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मलिन बस्तियों के मुद्दे पर भी सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिए सरकार से कानून बनाने की मांग करते हुए विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति सरकार से मलिन बस्तियों को नियमित ना करने की मांग कर रही है। पहाड़ में हमेशा एक आरोप लगता रहा राज्य बनने से पहले भी और आज भी कि पहाड़ों में पलायन हो रहा है, पहाड़ों में विकास नहीं है, पहाड़ों में अच्छी शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं और धार्मिक पर्यटन को छोड़ दिया जाए तो पर्यटन का भी डेवलपमेंट, पर्यटन का भी जो विकास वहाँ पर होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और इसलिए जो 2018 में कुछ अमेंडमेंट लाए थे कि भाई अगर कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बड़ा अस्पताल बनाना चाहता है, मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता है। हमने तो मलिन बस्तियों के लिए 2016 में कानून बना दिया था, उनके रेगुलाइजेशन के लिए कहा था, नियम बना दिए थे, एक्ट लाए थे हम तो हाउस में, लेकिन सरकार ने विगत 8 वर्षों में मलिन बस्तियों के रेगुलाइजेशन के लिए कोई काम नहीं किया। देखिए, पहले तो सरकार दोषी है, मलिन बस्तियों के रख रखाव नहीं कर पा रही है, उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं कर पा रही है, पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, तमाम चलने के रास्ते, नाली, वो आप देखिए पानी निकासी की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं सरकार को, जो मलिन बस्तियाँ आगे की सरकार सबक ले, कम से कम ऐसी मलिन बस्तियाँ न बने, सुचारू रूप से बने, सही तरह प्लान्ड तरीके से बने, लेकिन जो बन गई हैं उनको बेघर नहीं किया जाना चाहिए, उनको उजाड़ना उचित नहीं है। हमारा सरकार से है कि वो मलिन बस्तियों की तरफ ध्यान दे और उनका रेगुलेशन करके उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में निकाय चुनाव से पहले मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक और जहां सरकार अगले साल सत्र में भू कानून लाने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस तत्काल सरकार से मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। देखना होगा धामी सरकार इन तमाम मुद्दों पर क्या निर्णय लेती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।